नमस्कार दोस्तों, सरकारी ऑर्डर चैनल में आप सभी का स्वागत है। सोना, गोल्ड हम सभी के घर में होता है और कभी ना कभी हम इसे बेच के या उसको बदलवाने के लिए हम सुनार के पास जाते हैं। तो जब भी हम कभी सोना बेच रहे हैं या सोना बेच के नया सोना ले रहे हैं, तो हमें कुछ बातों का बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए। तभी हम टैक्स इनकम टैक्स से बच पाएँगे, नहीं तो हम जब भी सोना बेचते हैं, चाहे हम वो सोना बेच के नया सोना ले लें, तो उस पे टैक्स लगता है। तो और क्या-क्या तरीके हो सकते हैं टैक्स बचाने के अगर हम सोना बेच रहे हैं? तो इसी सभी जानकारी के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कि इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है जब हम कभी सोना सेल करते हैं। तो जब भी हम सोना बेचते हैं तो इस पे एक कैपिटल गेन लगता है। मीन्स हमने जो भी सोना जब खरीदा था और जिस समय हम बेच रहे हैं तो उसका जो प्रॉफिट होता है, मुनाफा जो होता है हमारा, मान लीजिए हमने 50,000 रुपये का सोना खरीदा था और आज वो 80,000 रुपये का हो गया और मैं बेचने जा रहा हूँ। तो जो ये 50 और 80,000 के बीच का गैप है, यानी 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज, वो जो है वो आपके यहाँ टैक्सेबल हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि उस पर डायरेक्ट 30,000 का पूरा पूरा इनकम में आ जाता है और टैक्स लगता है। उस पर भी दो स्लैब लगते हैं। पहला होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का जैसे कि शब्दों से ही पता चल रहा है, अगर लंबे समय के लिए रखा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और अगर कम समय के लिए रखा है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होते हैं, ये क्या क्या होते हैं? अगर आप 3 साल से अधिक अवधि के बाद अपना गोल्ड बेच रहे हैं, यानी कि 36 महीने, 36 मंथ्स, तो उस कंडीशन पे आप पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा। और अगर आप 3 साल से पहले, यानी 36 महीने के अंदर अंदर खरीदा हुआ सोना बेच रहे हैं, तो आपके ऊपर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। तो जब भी ये गेन लगता है तो इस पे भी एक इंडेक्सेशन इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स के हिसाब से आपको टैक्स लगता है। वो जो कैलकुलेशन होती है वो प्रॉपर कैलकुलेशन करके पूरे अमाउंट पे नहीं लगता, उस पे भी एक इंडेक्स वैल्यू निकल के आती है और उस पे लगता है। तो यहाँ एक बात आती है कि कई बार हमारे पास जो गोल्ड होता है हमें पता ही नहीं होता कि वो 3 साल से कम है या 3 साल से ज़्यादा है। ये या हमें ये तो पता होता है कि वो 3 साल से ज़्यादा पुराना है, मगर वो हो सकता है 20 या 30 साल पुराना हो या 50 साल पुराना हो और हमें उसकी एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता। तो इंडेक्सेशन में हम किस प्रकार से देखेंगे? तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक सिस्टम दिया हुआ है कि 2001 से पीछे के अगर आपका खरीदा हुआ कोई गोल्ड है, तो उस गोल्ड पे आपको जो इंडेक्सेशन में आप 2001 का जो गोल्ड का रेट है, गवर्नमेंट हर साल गोल्ड का एक रेट, फिक्स रेट अनाउंस करती है, तो उस गोल्ड के रेट पे आपका टैक्स लगता है। तो जो इंडेक्सेशन है, आपको 2001 से पहले का अगर आपको नहीं भी पता है तो 2001 की वैल्यू आप ले लीजिए, वो कानूनी तौर पे वैध है कि आप 2001 की वैल्यू उठाइए और उसके हिसाब से आप अपनी वैल्यू मान लीजिए और आज जिस डेट पे आप बेच रहे हैं उसका वैल्यू का जो डिफरेंस है, इंडेक्स वैल्यू निकालिए और उसके ऊपर आप टैक्स भर दीजिए। ठीक है। दूसरा एक कारण होता है, कई बार क्या होता है कि हम अपनी पुरानी ज्वेलरी देते हैं, हम कहते हैं भाई हम पुरानी ज्वेलरी बेच रहे हैं और नई ज्वेलरी हम उसके बदले खरीद लेते हैं, तो क्या टैक्स लगेगा? तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, आपने जब भी ज्वेलरी बेची तो वो आपकी टैक्सेबल हो गई, भले ही आपने उसके अगेंस्ट दोबारा ज्वेलरी खरीद ली हो। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई मैंने तो उतनी ही वैल्यू की है, उससे थोड़ा सा पैसा बढ़ा के सिर्फ खरीदी है और खरीदने पे तो इनकम टैक्स लगता ही नहीं है। एक सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, जब भी आप खरीदते हैं इनकम, तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता इनकम टैक्स, वहाँ आपको जीएसटी पे करना पड़ता है। तो जब आपने प्रॉपर सेल करते हैं, जब भी आपने सेल किया तो आपको उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, इनकम टैक्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, जैसी भी आपकी गोल्ड होगा। अब यहाँ पे मैं बता दूं जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जैसे आपने जब अपनी पुराना गोल्ड बेचा, तो आप उसको बेचे मत, उसको आप क्या कर सकते हैं, गला के, जैसे वो कहते हैं कि भाई ये मेरा गोल्ड है, इसको गला दीजिए और मेरे को नई ज्वेलरी बना के आप दे दीजिए। तो उस पे वो आपसे एक मेकिंग चार्ज लेगा और वो जो मेकिंग चार्ज होगा उसका आप उससे बिल ले लेंगे और वो आप रख लेंगे। तो उस पे आपको कोई अलग से टैक्स नहीं लगेगा। पर यहाँ पे भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप ऐसा कुछ करने जाएं तो अपनी जो पुरानी ज्वेलरी है उसकी फोटोग्राफ और उसकी वैल्यूएशन, एक वैल्यूअर होता है गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज, जो कुछ एजेंट वो हैं, ज्वेलर्स हैं, वो इसकी वैल्यूएशन करते हैं और एक सर्टिफिकेट आपको देते हैं, आपकी ये गोल्ड की ज्वेलरी है आपके पास और कितनी है, वो आप ज़रूर लेके रखें। क्योंकि उसके बेस पे जब आप बेचते हैं, कल को अगर इनकम टैक्स आपको नोटिस सर्व करता है या जानना चाहता है, तो आप बता सकते हैं कि देखिए ये मेरी पुरानी ज्वेलरी थी और इसके बदले में मैंने ये गला के नई ज्वेलरी बनवाई है और उस जो नई ज्वेलरी है उसका जो बिल है वो इस प्रकार से है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपको वो रखना चाहिए।
अच्छा, ज्वेलरी किस प्रकार की हो सकती है? वो फिज़िकल फ़ॉर्म में भी हो सकती है, वर्चुअल फ़ॉर्म में भी हो सकती है। फिज़िकल फ़ॉर्म में जैसे हमारे ऑर्नामेंट्स हो गए, हमारे कान के बुंदे हो गए, हमारी हार हो गया, चूड़ियाँ हो गईं, कड़ा हो गया, इस टाइप की चीज़ें होती हैं। हम बार, बिस्किट्स और कॉइन भी हमें ये होता है, और कई बार हम अपने भगवान बनवा लेते हैं, आइडियल्स बनवा रखे होते हैं, बर्तन भी हो सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिज़िकल फ़ॉर्म में भी रख सकते हैं, और दूसरा एक तरीका होता है हम वर्चुअल फ़ॉर्म में आजकल रखते हैं, डिजिटल मोड में। जैसे कि गोल्ड ईटीएफ आता है, गोल्ड बॉन्ड्स आते हैं, गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स वगैरह आते हैं। तो अब बहुत सारे तरीके हैं जिनमें आप गोल्ड को रख सकते हैं। तो यहाँ मैं एक बार दोबारा आपको रिपीट कर दूं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दो तरीके के कैपिटल गेन लगते हैं गोल्ड पे। 36 महीने से अगर कम में किया है, 36 मंथ से कम में अगर आप बेच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, और अगर 36 मंथ से अबव यानी कि 3 ईयर से अबव, 3 साल से ऊपर पे अगर आप गोल्ड को बेचते हैं तो आप पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा ही लगेगा। वो आपको पे करना चाहिए, वो आपको अपने इनकम टैक्स में दिखाना अनिवार्य है। क्योंकि जब आप देते हैं तो आपको एक साथ में आप जो इनकम जो ज्वेलर होता है वो आपसे एक आईडी और आपका पैन नंबर भी मांग सकता है, तो वो आपको उसको देंगे तो वो इनकम टैक्स को रिपोर्ट करता है इसके बारे में। तो उस कंडीशन पे कल को आपको कोई भी परेशानी ना हो, तो जब आप अपनी रिटर्न फाइल करें तो उसमें ये चीज़ ज़रूर दिखाया करें। और जब भी अगर आप अपने पुराने गोल्ड को बेच के नया गोल्ड लेने जा रहे हैं, तो मेरी आपको ये सजेशन रहेगा कि आप उसको बेच के ना लें, उसको आप गलवा के दोबारा बना लें। और उसमें आप मेकिंग चार्ज नॉर्मली, जैसे वो तो आप जब नया खरीदेंगे तब भी आपको देना होता है, तो उसको गलवा के बनाएंगे तो उसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा भी एक और तरीका होता है कि अगर आप कोई गोल्ड बेच रहे हैं तो उसका अगर आप प्रॉपर्टी के अंदर वो पैसे को लगाते हैं, पर ये बात मैं बिल्कुल बता दूं, गोल्ड से गोल्ड में नहीं, गोल्ड से प्रॉपर्टी में अगर आप उस पैसे को लगाते हैं तो जो आपका शॉर्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है वो आपका नॉन टैक्सेबल हो जाता है। इसके अलावा एक और ऐसा तरीका है जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से है, गवर्नमेंट सॉवरेंट गोल्ड बॉन्ड्स, ये हर 6-6 महीने के अंतराल पर गवर्नमेंट निकालती है और आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये बहुत ही बढ़िया तरीका है अगर आप खाली इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं, क्योंकि गोल्ड का रेट लगातार बढ़ता रहता है। और मैं यहाँ आपको बता दूं, जो इसका पैसा आपको लास्ट में मिलेगा वो टैक्स फ्री होता है, उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं लगता, ना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। पर हाँ, अगर आपने इसके अंदर एक लॉक इन पीरियड है 8 साल का, 8 साल से कम अवधि के अंदर अगर आप इसे बेच देते हैं तो इस पे आपको टैक्स देना पड़ता है। और यहाँ एक और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा है ये, क्योंकि इसमें आपको 2.5% का इंटरेस्ट अलग से मिलता है। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया लॉक इन पीरियड 8 साल है, पर अगर आप बीच में बेचना चाहें तो आप अपने डीमेट, या अगर आपका शेयर कोई डीमेट अकाउंट है तो उसके अंदर ये आ जाता है और आप वहाँ से इसे बेच भी सकते हैं। मगर अगर आप इसे इस पीरियड में बेचते हैं तो आपको ये टैक्सेबल हो जाता है। बट अगर आप 8 साल के बाद बेचेंगे तो इस पे आपको कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा, गवर्नमेंट का है इसलिए ये सेफ भी बहुत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई आपके प्रश्न हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं अवश्य उसका जवाब दूंगा। गोल्ड सीरीज़ के अंदर मेरी ये एक और वीडियो है, और इसके अलावा बहुत सारी वीडियोस मैंने बना के डाली हुई हैं गोल्ड सीरीज़ में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। धन्यवाद।